Hello everyone, this is me, Khushi, a past NEET aspirant like you, but now a NEET topper securing 648 marks in NEET examination. And I actually know what I'm talking about. And Abhi, just trust me, you need to get really serious because I am very serious in this video. If you want to make the biggest academic comeback in NEET 2025, you need to start doing some things जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली. But you need to understand, NEET अब बहुत पास आ रहा है. Like it is very near. आई नो अभी बहुत टाइम है, यू फील दैट बहुत टाइम है, बट उस टाइम में आपको जितना कंटेंट कवर अप करना है, जितना सिलेबस कवर करना है, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम वी हैव. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट बी वेरी क्लियर, जो बच्चे सीरियस है दे वुड हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय नाउ या ख़त्म होने वाला होगा. तो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स जिससे आपके प्रिपरेशन पे एक चेक होगा, आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स. So the first thing I would like to suggest you is start clearing your concepts. चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो, इनऑर्गेनिक में कोई कंसेप्ट हो, कोई थ्योरी हो, फिजिक्स के इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं. यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट. सिर्फ फॉर्मूला रटने से अब नहीं होगा, ठीक है. वी नो नीट 2025 का लेवल थोड़ा हाई प्रिडिक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विद नीट 2024. So we really need to be very, prepared and very well prepared and well versed with our concepts. क्योंकि अगर हमें concepts आते होंगे ना, ट्रस्ट मी तुम क्वेश्चंस एग्जाम में जाके बना लोगे. बट अभी अगर तुम सिर्फ मग अप कर रहे हो कंटेंट, अगर तुम अभी सिर्फ रटाफिकेशन कर, जहाँ रटना है वहाँ रटो, प्लीज़ वहाँ रटो. बट जहाँ समझना है ना वहाँ प्लीज़ समझना शुरू कर दो. अभी तक अगर नहीं समझ रहे थे, अब समझो, गो इन टू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड जस्ट गेट योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर. आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. देन सेकेंड थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज़ गेट योर डाउट्स सॉल्व्ड. डाउट्स में अगर हेजिटेशन हो रही है डाउट्स क्लियर कराने में, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट. सबको पता है, हर एक बच्चे को सिली डाउट्स आते हैं, मुझे भी आते थे, मुझे बहुत सिली डाउट्स आते थे, बट आई ऑलवेज यूज टू आस्क. मेरी टीचर भी मुझे कभी भी बोलती थी तुम्हें ये समझ नहीं आया, बट आई ऑलवेज यूज टू से हाँ नहीं समझ आया, नहीं समझ आया. आप तभी तो आपसे पूछ रही हूँ. जस्ट दे लाइक यूज टू लाइक दैट क्वालिटी ऑफ माइंड कि मुझे चाहे इतनी स्टूपिड सी चीज़ समझ नहीं आए लेकिन आई यूज टू आस्क इट 5 टाइम. एक क्वेश्चन जो मुझे गूगल पे जिसका सोल्यूशन 2 मिनट का मिला है, एक्चुअली मेरे टीचर मुझे वो 30 मिनट्स में समझाते थे. आधा घंटा लगता था उन्हें मुझे समझाने में. क्यों? क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट वापस से उस क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो बताते थे. योर गूगल विल जस्ट टेल यू अ पाथ टू रीच टू योर आंसर. सो माई सजेशन विल बी कि अगर आपको कोई कंसेप्ट वाला डाउट है तो गेट इट क्लियर. सिर्फ कैलकुलेशन में गलती हो गई ये सब, तो दैट यू कैन यूज़ गूगल फॉर दैट, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. देन द अदर थिंग इज स्टार्ट एनालाइजिंग योर मिस्टेक. मैं वो नहीं बोल रही कि टेस्ट में आपने कुछ गलती करी तो आपको वो मिस्टेक नोटबुक में लिखना है. सिर्फ वहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होगा. अब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्या गलती कर रहे हो? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे कि आप चारों ऑप्शंस पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इन सारे बोथ 1 and 2 आर राइट, इन टाइप के क्वेश्चंस में गलती तो नहीं कर रहे. एनालाइज दैट. अगर कर रहे हो तो अभी बहुत टाइम है, सुधर जाएगी वो गलती. एग्जाम तक नहीं पहुंचने दूंगी मैं आपको, बट यू विल हैव टू एनालाइज दैट फर्स्ट. तो अब टाइमर लेके बैठना है क्वेश्चन करते टाइम, एंड हमें वी नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन लाइक वो क्वेश्चन नीट 2025 के पेपर में है. यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट, तब तुम मतलब यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल ओनली. अभी तक अगर सिलेबस ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, स्टार्ट प्लानिंग योर रिविजन. शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, NCERT से पढ़ना है, NCERT एग्जाम्पलर करनी है, PYQs करने हैं, जो भी बुक करनी है तुम्हें. कैसे रिवाइज करोगे अपने पूरा सिलेबस? यू नीड 2 राउंड्स ऑफ रिविजन बिफोर नीट. पूरा सिलेबस यू नीड टू रियलाइज़ कि हमारे 70 to 80 चैप्टर्स हैं. वी नीड टू स्टे इन टच, वी नीड टू इंटरेक्ट विद ऑल द चैप्टर्स. 7 दिन से ज़्यादा किसी भी चैप्टर को अनटच्ड नहीं छोड़ना है. अगर मैं आज रिवाइज कर रही हूँ तो मैं अगले 7 दिन बाद फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करूँ. दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन, एंड यू आर बायो के बच्चे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. एंड नाउ जस्ट मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड इनफ दैट अब तुम्हें मॉक टेस्ट देने होंगे. अब तुम्हें 3 or 20 मिनट्स पेपर में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी. तुम्हें वो करेज गैदर अप करना पड़ेगा, चाहे प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो नहीं फील कर रहे हो.
यू नीड टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम्हें भी पता है अब तुम पढ़ चुके हो जितना पढ़ना था. नाउ मॉक टेस्ट विल गाइड यू कि अब तुम्हें आगे क्या पढ़ना है. दे विल एक्ट एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटोर, कि जहाँ तुमने मॉक टेस्ट में गलती करी वो चीज़ जाके तुम दोबारा पढ़ लो. दे विल गाइड यू वॉट टू डू नाउ. तो प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट मॉक टेस्ट. और जितना भी आए, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट. वी केयर अबाउट कि हमें मॉक टेस्ट में, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मॉक टेस्ट में आपको एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. यू कैन गो वॉच दैट वीडियो. बट यू नीड टू स्टॉप सम डूइंग सम थिंग्स नाउ. मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स में स्टार्ट से शुरू करा है, बट लास्ट पॉइंट इज स्टॉप. स्टॉप वेस्टिंग टाइम. वी डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट. प्लीज़. लग रहा है अभी बहुत टाइम है, टाइम ऐसे ही चला भी जाएगा. रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन. तुम्हें तुम्हारा फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, रख दो फ़ोन हटा के. इनफैक्ट गिव इट टू योर पेरेंट्स कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे 4 घंटे बाद ही देना फ़ोन. अगर तुम्हारे अंदर इतनी लेवल वाली डेडिकेशन है ना, बिलीव मी, यू कैन डू इट. अभी भी तुम्हें लग रहा है हर 2-2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करेंगे, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया. You need to stop doing. Remove the distractions as soon as you can. Otherwise, you will procrastinate some things. Stop watching reels, stop watching movies. इतना इफेक्ट होना, इस एक्टर की मूवी आ रही है, उस एक्टर की मूवी आ रही है. मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, तुम 6 महीने और पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें यही सब करना है. नॉवेल्स बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, इफ़ आई एम राइट. वो सब अभी बंद कर दो. स्टॉप कंज्यूमिंग जंक कंटेंट फॉर नाउ. तुम्हारे दिमाग में अभी जगह होनी चाहिए टू स्टोर द एक्चुअल कंटेंट जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है. ये जंक कंटेंट तुम बाद में करते रहना कंज्यूम, कोई नहीं रुकेगा. अभी मत करो. दैट्स इट. कीप सम एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी वॉइड्स इन योर ब्रेन सो दैट यू कैन, जैसे जैसे पॉइंट्स एड अप होंगे, तुम जैसे जैसे एनालाइज करोगे अपनी चीज़ों को, रिविजन करोगे, जो जो पॉइंट्स मिस हो गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन में, वो सब यहाँ पे फिट करने हैं तुम्हें फॉर योर एग्जामिनेशन. And trust me, you can make the biggest comeback. You can, prove to everyone, prove to yourself कि तुम कर सकते हो by actually doing it. बस उसके लिए अभी तुम्हें डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा. अभी तक अगर 100% दे रहे थे, अब 120% दो. आई नो यू कैन एंड आई नो यू विल. चाहे अभी 0 पे हो, तब भी तुम 650 प्लस जा सकते हो. बहुत बच्चे जाते हैं. दिस इज़ द एक्चुअल टाइम. इस टाइम पे बहुत बच्चे जो पहले 600 ला रहे होते हैं, अब वो 400 पे आ जाते हैं. और जो 400 वाले बच्चे होते हैं, वो 700 पे भी पहुंचते हैं. So this is the time when you decide which category you want to belong to. I know you can. I know you will. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है. इफ़ यू वांट टू मेक एनी, इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली प्लान समथिंग ऑन दैट. ठीक है. तो पढ़ाई शुरू कर दो अच्छे से, अच्छे से. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.